आज मुझे अपनी ससुराल की वो शर्मीली सी पहली रसोई याद आ गई। वैसे तो शायद ही कोई नई नवली दुल्हन अपने ससुराल की पहली रसोई को भूल पाती होगी, और यादें अगर प्रेम से पगी हो तो उसकी मिठास अभी भी जुबान में मीठेपन का एहसास करा जाती होगी। रात ही तो आई थी मैं विदा होकर मायके से कि सुबह सुबह सासू माँ का फरमान सुना। वह जेठानी जी को कह रही थी, आज नई बहू की रसोई छुआई की रस्म करा देते हैं। मैं तो डर गई एकदम से। आज इतनी जल्दी? पर जेठानी जी जैसे ममता की प्रतिमूर्ति थी। उनका दिल बच्चों की तरह निर्मल और स्वभाव से बेहद चंचल मुझे प्रेम दर्शाने वाली मुद्रा में बोल उठीं, कोई बात नहीं छोटी, डरो मत, मैं हलवा बना देती हूँ, तुम बस हाथ लगा देना। अभी तो बड़ी मुश्किल से आंख खुली थी, अपने पति को ठीक से देखा भी नहीं था, पर एहसास जरूर साझे हो गए थे। जेठानी जी मुझे रसोई में खड़ा करके हलवा में डालने के लिए किशमिश और बाकी मेवे वगैरह लाने ठाकुर घर गई ही थी कि इतने में मेरे पति रसोई में आए। लाज से दोहरी होते हुए पलकों को उठाकर उन्हें देखने का साहस उस वक्त मुझ में नहीं था। नई नवेली दुल्हन जो थी, सो मैंने सर झुकाए ही पीछे से उनसे लिपटते हुए सिर्फ इतना कहा, आप मुझे ढूंढते ढूंढते किचन में भी आ गए। पर ये क्या? उन्होंने झटके से मेरा हाथ छुड़ा लिया। इसके पहले कि उनकी इस बेरुखी से मेरा दिल टूटता। मैंने जो उनको देखा तो सच कहूं, मुझे इतनी शर्म आई कि धरती फटे तो मैं उसमें समा जाऊं। वह जेठ जी थे। कद काठी में दोनों भाई लगभग बराबर थे, इसलिए एक झलक देखो तो अंतर करना मुश्किल होता। और उस पर भी मैंने तो उन्हें पीछे से देखा था। आंखें भी शर्म से जमीन ताक रही थी, तो ऐसी गलती होना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जरा नई नवेली दुल्हन का सोचो तो उस दिन शर्म और झिझक से मेरी क्या हालत हुई होगी। जब तक जेठानी जी मेवे लेकर आईं, मैं तो भागकर अपने कमरे में चली गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शर्म तो इतनी आ रही थी कि पूछो मत। ऊपर से आज मेरी पहली रसोई थी, तो सबका सामना भी करना था। खैर, हिम्मत करके कमरे से निकली तो मेरे सधे हुए कदम भी जैसे सबको मेरे आने की खबर दे रहे थे। मुझे देखते ही जेठानी जी बोल उठी, लो आ गई हमारी छोटी बहुरानी। मैं झिझक कर रुक गई। फिर उन्होंने जेठ जी से मजाक करते हुए कहा, प्यारे पतिदेव, अब से अगर मुझसे मिलने का इतना ही मन करे तो चुपके से रसोई में न आकर मुझ नाचीज को ही अपने कमरे में बुला लिया करें। उनके इस मजाकिया अंदाज पर सब हंसे जा रहे थे। और फिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। जेठानी जी की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो बोल उठी, सुगंधा, जरा आंख उठाकर भी देख लिया करो, सामने देवर जी हैं या कोई और। इस बात पर एक बार फिर सबका संवेद ठहाका गूंज उठा। अब के हंसने वालों में मेरे पतिदेव भी थे। मैंने आंखों में थोड़ी नाराजगी भरकर ज्यों ही उनकी तरफ देखा, उन्होंने सबकी नजर से छुपकर अपनी एक आंख दबा दी। इतने पर भी उनका शायद मन नहीं भरा तो होठों को गोल
घुमाते हुए एक हवाई चुंबन मुझ तक हवा में उछाल दिया। आए हाय! उस वक्त इतनी तो शर्म आ रही थी मुझे। फिर ना जाने भावनाओं का ये कैसा उबाल था कि मेरी आंखें पनियाती चली गईं। मुझे बहुत रोना आ रहा था और मेरी रुलाई सबके चेहरे से हंसी चुरा रही थी। सब हतप्रभ थे। कदाचित इस स्थिति की उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे भी अजीब लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। बाद में सबने मुझे चुप कराया। कहना ना होगा कि उस दिन ससुराल की पहली रसोई की सिर्फ रस्म ही हुई। उसके एवज में ससुरजी ने मुझे बड़ी ही प्यारी पायल दी थी। वैसे पायल तो मुझे माँ ने भी दी थी, जिसे मैंने पहन रखी थी, पर वह सिर्फ चेन वाले थे। फैशनेबल टाइप उन दिनों नए नए चले थे, उनमें घुंघरू नहीं होते थे। ससुरजी ने जो पायल मुझे दी थी उसमें बहुत सारे घुंघरू थे। सासुमां ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा था, नई नवेली दुल्हन जब छम छम बजाती पायल पहनकर मेरे आंगन में चलेगी, तब लगेगा नई बहुरिया आई है। फिर सासुमां जेठानी जी का नाम लेकर बोली। पूनम को भी मैंने कई साल तक पायल पहना कर रखा था। अब जेठानी जी भी चुटकी लेते हुए बोली, अब से यह पायल की छमछम ही छोटी बहू सुगंधा के आने की खबर दिया करेगी। फिर जेठ जी को छेड़ते हुए बोली थी, आप भी इस आवाज से पहचान लेना, यह मैं नहीं बल्कि नई दुल्हन की पाजेब की छम छम है। सुनकर सब हंस पड़े थे, पर इस बार मुझे रोना नहीं आया, बल्कि मैं भी सबकी हंसी में उनका साथ दे रही थी। हंसते हंसते ही पति पर नजर पड़ी तो वह कान पकड़कर माफी मांगने का उपक्रम कर रहे थे। अब के मैं शर्माई नहीं, बल्कि उनको देखकर एक शर्मीली मुस्कान आ गई मेरे चेहरे पर, जिसे वह देर तक देखते रह गए थे। उस एक पल में इतने अनगिनत एहसास बंध गए थे जिन्हें शब्दों में बांध पाना मुमकिन नहीं। वैसे भी कहते हैं ना, प्रेम और प्रेम का एहसास तो गूंगे के गुड़ जैसा होता है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर शब्दों में गढ़कर बताया नहीं जा सकता। तो सखियों, मेरी पहली रसोई प्यार और जिम्मेदारी के कई सारे रंग और एहसास समेटे हुए थी। आज भी उसकी मीठी यादें मेरे होठों पर मुस्कुराहट जरूर ला देती है। और वह पहली रसोई का उपहार पायल, वह तो आज भी तमाम गहनों में मेरे लिए सबसे अनमोल है। मेरी पहली रसोई की मीठी यादों की तरह। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।